आप जो है कम से कम हमारे मोटिवेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद ऐसे लेक्चर्स तैयार करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास एंटीबैक्टीरियल में हमारे पास जो लास्ट थी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, उसका चौथा ग्रुप और लास्ट ग्रुप जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम हमारे पास है लिंकोसिमाइड। लिंकोसिमाइड बेसिकली लिंकोमाइसिन से नाम निकला हुआ। इस ग्रुप में हमारे पास जो मेडिसिन है लिंकोमाइसिन बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है। आज हम बताएंगे इंडिकेशंस, साथ में मेडिकेशन डोसेज, साथ में हम ये बताएंगे कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स एंड नर्सिंग असेसमेंट। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में लिंकोसिमाइड रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे पास आज के लेक्चर में इंक्लूड होंगी, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लिंकोसिमाइड में कौन कौन से मेडिकेशन शामिल हैं। तो हमारे पास यह दो मेडिसिन शामिल हैं, एक क्लिंडामाइसिन है, दूसरे हमारे पास है लिंकोमाइसिन। क्लिंडामाइसिन इतनी पॉपुलर मेडिसिन नहीं है, लेकिन लिंकोमाइसिन जो है ओरल फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर इंडिकेशन की हम बात करें कि आप कौन से कंडीशन में दे सकते हो, तो सीवियर इन्फेक्शंस जब हो और आप ये चाहते हैं कि मेरे पास पेनिसिलिन जैसी सेफ़ या उस जैसे सेफ़ मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल हो, तो आप इस ग्रुप को का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स कम है, कभी कभार फेटल है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आपके पास पेनिसिलिन अवेलेबल नहीं है, आप देना चाहते हो, आप लिंकोसिमाइड दे सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है क्लिंडामाइसिन, दूसरा हमारे पास लिंकोमाइसिन। डोजेस कितने दे सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है क्लिंडामाइसिन। इतनी पॉपुलर मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर पर ओरल आप एडल्ट को देना चाहते हैं तो 150 mg से लेकर 300 mg तक आप दे सकते हो QID पर ओरल, यानी 6 आवरली, दिन में 4 दफ़ा। QID का मतलब यह है कि 4 दफ़ा। या अगर आप कहते हो कि भाई मैं 100 या 300 mg, 150 या 300 mg नहीं लेना चाहता, मैं पूरे दिन का डोज लेना चाहता हूँ, तो पूरे दिन के लिए आप 600 से लेकर जो 2700 mg तक आप पूरे दिन के लिए ले सकते हो। लेकिन फिर आप क्या उसको डिवाइड कर सकते हो कि आपने 8 आवरली लेनी है या आपने 6 आवरली लेनी है। इसकी हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो कम है, इसी वजह से ये आप 6 आवरली या 8 आवरली लेते हो। फिर हमारे पास पीड्स में है कि पीड्स में आप जो है क्लिंडामाइसिन कैसे दे सकते हो, तो ओरल फॉर्म में आप 8 से लेकर 25 mg तक। पीड्स हमारे पास 8 ईयर से बिलो जो होती हैं उसमें आप 8 mg से लेकर 25 mg पर kg पर डे देते हो अब पर ओरल। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर आप जो है इंजेक्टेबल में देना चाहे तो आप 15 से लेकर 40 mg जो है आप देते हो पेशेंट को। IM या IV देते हो क्या, हमारे पास TID या QID। इसको आप जो है वेट को फर्दर आप क्या, हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, उसको ऑर्डर है कि आप 30 mg पर kg आप पेशेंट को लगा दो। तो ये बेसिकली हमारे पास डिज़ायर डोज होता है। वेट का जो इशू है वो आपने डिज़ायर डोज में पहले ही निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप वेट देखते हो कि पेशेंट के हमारे पास 20 kg वेट है, तो 30 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो डोज है वो 60 यानी 600 जो mg है वो आपके पास आया है। फिर आप जो है, जो आपके पास डिज़ायर डोज के साथ वॉल्यूम कितना होता है, फिर आप एक्वायर्ड डोज जो होती है, अवेलेबल डोज होती है, इसमें डिवाइड करके आप, यानी अगर आप यहाँ पे आपके पास 600 आ गई तो फिर आप 4 अगर 6 आवरली देते हो 4 पे डिवाइड करो, एक टाइम का जो डोज है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास इस ग्रुप में सेकंड मेडिसिन लिंकोमाइसिन है। लिंकोमाइसिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लिंकोलेक के नाम से, ओलेंक के नाम से मार्केट में मशहूर है। इसके लिए आप क्या करते हो, जो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, ख़ासकर जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर जो हमारे पास रेशेस या स्केबीज के साथ, या जो जिन लोगों में हमारे पास जो है चिकन पॉक्स या उसके सिम्टम्स आते हैं, स्किन इन्फेक्शन खासली बहुत यूज़ होती है। एडल्ट में डोज है आपके पास, इसकी जो कैप्सूल है वो आपके पास 500 mg की कैप्सूल आती है, आप 500 mg पर ओरल
TID मतलब ये है 3 टाइम अ डे, या QID 4 टाइम अ डे, या 4 दफ़ा आप ले सकते हो। तो TID का मतलब ये होता है 3 टाइम अ डे। तो आप 24 को क्या करते हो, आप 3 के ऊपर डिवाइड करो, जो आपके पास है वो आ जाएगा 8, यानी 8 हावरली आप पेशेंट को देते हो मेडिसिन। QID 4 टाइम अ डे, 24 को 4 पे डिवाइड करो, 6 आता है, यानी 6 हावर हर 6 घंटे बाद। तो ये TID या QID का कंसेप्ट है। 6 या आप किसी पेशेंट को जो है वो आपने उसको लिंकोमाइसिन को सेलेक्ट किया कि ये मेडिकेशन मैंने पेशेंट को देनी है, तो आप 600 mg एडल्ट को जो है BD में लगा सकते हो। फिर हमारे पास है पीड्स में आप जो है 30 mg से लेकर 60 mg तक आप देते हो पर kg पर डे, पर ओरल 3 टाइम अ डे या 4 टाइम अ डे। इंजेक्टेबल की बात करें तो इंजेक्टेबल को आप 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप देते हो IM, या 2 दफ़ा देते हो या 4 दफ़ा या 1 दफ़ा देते हो मेडिसिन जो इंजेक्टेबल है हमारे पास। ये बेसिकली थी हमारे पास कि एडल्ट आपके पास लिंकोमाइसिन के लिए है तो आप उसको 500 mg दोगे TID या QID। अगर आपके पास इंजेक्टेबल है तो आप कितनी 600 mg दोगे IM या IV BD में दे सकते हो। पीड्स में आप जो है वो 30 to 60 mg पर kg पर डे देते हो पर ओरल। इंजेक्टेबल की बात करें तो 10 mg पर kg पर डे आपके पास BD या OD में आप देते हो किसी पीड्स के बच्चे। अब है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि बॉडी बेसिकली हमारे पास लिंकोसिमाइड के साथ करती क्या है, क्लिंडामाइसिन लिंकोमाइसिन दोनों के साथ क्या करती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को इंडिकेशन के बारे में बताया था, फार्माको देखो अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखो कि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम वही है। प्रोटीन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके प्रोटीन को इंटरफेयर करना ताकि बैक्टीरिया उसका यूटिलाइजेशन ना कर सके, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इंडिकेशन की आप बात करते हैं तो इंडिकेशन बेसिकली हमारे पास जो है जो लिंकोसिमाइड है वो बेसिकली सीवियर इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सेफ मेडिसिन हो ये बहुत बेहतर है। कभी कभार मैंने कहा एडवर्स इफेक्ट पे हम पढ़ेंगे, 1-2 इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो ज़्यादा है, बाकी जो जितनी भी एंटीबायोटिक है उसकी निस्बत। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास सेम वही कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के ज़रिए होती है, लेकिन इसका एलिमिनेशन यूरिन के साथ साथ फीसिस में भी होता है, यानी GI ट्रैक से भी एलिमिनेट होता है। अगर आप देखें तो एब्जॉर्ब जो है GI ट्रैक में होती है, GI ट्रैक में और टिश्यूज़ दोनों में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि आप IM IV दोगे उन्होंने टिश्यूज़ में जाना है, ओरल आपने देना है आप GI ट्रैक में जाना है। तो GI के साथ साथ टिश्यू में भी ये बेहतरीन इसकी एब्जॉर्बेशन जो है वो बहुत बेहतर है। साथ में प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, साथ में हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एंटर होती है। अगर आप क्लिंडामाइसिन की हाफ लाइफ की बात करें तो वो हमारे पास 2 to 3 आवर्स है, इसी वजह से ये 6 आवर ले दिया। जब लिंकोमाइसिन की बात करें तो वो हमारे पास 5 आवर ली है, यानी इसकी जो हाफ लाइफ है बॉडी में वो 5 आवर्स तक हो सकती है। साथ में हमारे पास ये थी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में जिस तरह हमने कहा मेटाबॉलिज्म लीवर के ज़रिए होगी, एलिमिनेट किडनीज के साथ साथ फीसिस में भी होती है। तो किडनी और लीवर का फंक्शन फिर यहाँ पे आया कि दोनों आर्गन्स का बेहतर होना, क्योंकि इन दोनों से गुजर के मेडिसिन ले जाना है। तो फिर हम कंट्राइंडिकेशन में देखेंगे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर्स, हमारे पास जो है लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन है, ये फिर हम देखेंगे वहाँ। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसकी एडवर्स इफेक्ट इतनी नहीं है, कभी कभार स्किन इन्फेक्शन लोगों में काज करता है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत कम है। अगर साथ में बोन डिप्रेशन है उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत कम है। लेकिन कुछ लोगों में जो है फेटल सुडोमोनास कोलाइटिस जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, जो फेटल कंडीशन है, बहुत ख़तरनाक हो जाती है। लेकिन ये इसकी जो हमारे पास ये एडवर्स इफेक्ट्स है इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से इसको जो है ज़्यादातर सेफली कि पेनिसिलिन सीवियर इन्फेक्शन है मैंने उसको ट्रीट करना है तो आप सीवियर इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन यूज़ करते हो, लेकिन पेनिसिलिन के साथ साथ आप क्या करते हो कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आप लिंकोसेमाइड के ऊपर आ सकते हो, क्योंकि इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है बाकी एंटीबायोटिक्स के बेस पे वो कम। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो कंट्राइंडिकेशन मतलब ये है कि कौन सी कंडीशन में हम लिंकोसेमाइड नहीं दे सकते। तो कंट्राइंडिकेशन इसके लिए जो मेटाबॉलिज्म थी इसकी लीवर, साथ में हमारे पास जो एक्सक्रीशन थी किडनीज,
इन दोनों का एक पेशेंट इम्पेयर्ड है, डिसफंक्शन है, उसमें यूज़ होगा या रीनल एडजस्टमेंट के साथ पेशेंट को यूज़ किया जाएगा। साथ में हमने कहा था कि प्लेसेंटा ब्रेस्ट मिल्क में एंट्रेंस होती है, तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेगनेंसी के पेशेंट्स हैं, उनमें ये नहीं दिए जाते जब तक हमारे पास क्लियर एक्सप्लेनेशन यूज़ की ना हो। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग असेसमेंट कि आप किसी पेशेंट को लिंकोसेमाइड दे रहे हो तो आपने असेस क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे पास कभी कभार इसकी जो टॉक्सिसिटी हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से पेशेंट को लिंकोसेमाइड के लिए जो एग्जामिन करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं APEA, यानी आप एप के AAEP, आप इसको एप के तौर पर याद कर सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, असेसमेंट फॉर कंट्राइंडिकेशन। हमने कंट्राइंडिकेशन के लिए पेशेंट को देखना है और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। साथ में हमने क्या करना है, असेस लीवर और किडनी फंक्शन की, किडनी और जो हमारे पास लीवर का फंक्शन है, ख़ासकर टेस्ट करवाएंगे कि वो किस तरह है। साथ में एग्जामिनेशन करेंगे हम स्किन की कि पहले से कोई रेशेस कुछ तो है नहीं। साथ में आखिर में पी है हमारे पास, परफॉर्म फिज़िकल एग्जामिनेशन। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बेसिकली हम इसलिए करते हैं बेसलाइन डेटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब यह है कि पेशेंट के लिए मैं लिंकोसेमाइड दे रही हूँ तो आया वो उसके लिए इफ़ेक्टिव होगी या नहीं। इसी वजह से आप फिज़िकल बेसलाइन डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप परफॉर्मेंस करते हैं एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स थे यहाँ पे ख़त्म हो गए। सल्फोनामाइड्स ग्रुप है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर, लेकिन वो ज़्यादा इतनी, मतलब ये फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर सल्फोनामाइड्स उसमें एक ग्रुप है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एंटीबायोटिक के लेक्चर थे 10 सेक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक डिस्कस की, फिर हमने डिस्कस की कि बेसिकली हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, हमारे पास DNA सिंथेसिस इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन कौन से हैं, जिसमें 4 ग्रुप्स हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के हमने डिस्कस की। एक क्विनोलिन फ्लोरोक्विनोलिन जो ग्रुप था वो हमने डिस्कस किया DNA सिंथेसिस इनहिबिटर में। और लास्ट में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर थे, जिसमें 4 ग्रुप्स थे, चारों के चारों ग्रुप्स जो है हमने डिस्कस की। तो यहाँ पे हमारे पास एंटीबायोटिक की जो डिटेल वीडियो सेशंस थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम GI मेडिसिन स्टार्ट करेंगे।